नमस्कार, पंजाब हरियाणा गेल गेल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सतीश सीकरी। आज का पंजाब हरियाणा गेल गेल शो हमारा खास है। खास इसलिए है कि पंजाब के राजभवन में आज जो है 19 आईएएस और 7 पीसीएस को सम्मानित किया गया पंजाब के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया जी द्वारा। और एक संदेश भी उन्होंने दिया है कि किस तरह से समाज में रहकर राष्ट्र निर्माण में वो अपना योगदान दें और एक दीपक जरूर जलाएं अंधेरे में जाकर, अंधेरे से ताकि उजाले की ओर आए। जो गरीब बच्चे पढ़ नहीं पाते पैसे के अभाव में, शिक्षा के अभाव में, उसके लिए संकल्प एकेडमी जो आगे आई है। इसी तरह से दूसरे समाज सेवी लोगों को भी आगे आना चाहिए। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। संकल्प के प्रयत्न से हमारे इस क्षेत्र के जिन बच्चों ने यूपीएससी और सिविल सर्विस में एंटर किया है, उनके सम्मान के लिए हम सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। तो मैं मेरी तरफ से नहीं, आप सबकी तरफ से उन बच्चों को बहुत बहुत अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मंच पर जो है मेरे सचिव महोदय हैं, ज्ञान जी को मैंने जब से देखा है एक कर्मशील व्यक्ति है, बराबर अपनी जो कुछ भी योग्यता और सामर्थ्य है उसके अनुसार जन सेवा में लगे हुए हैं। मैं ज्ञान जी आपका बहुत बहुत आज के इस कार्यक्रम में सम्मान करता हूँ। मेरा सौभाग्य है कि श्रीमती कटारिया, चतरलाल जी कटारिया की श्रीमती जी, मैं जब से पार्टी में अधिवेशनों में जाता हूँ या बैठक में जाता हूँ, वहाँ ये उनके सहयोगी हमेशा उनके साथ मिली है। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित है, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। डॉक्टर पीजे सिंह जी, सच में हम लोग जो काम करते हैं वो समाज के सहयोग से ही करते हैं। हम लोग का मतलब मैं भी संकल्प का ही साथी हूँ। मैंने इस शब्द का प्रयोग किया तो ये मेरे स्वाभाविक मन से निकल गया। सच में हम लोग जो है आप सबके सहयोग से सीएसपी साहब, आप भी उद्योगपति के कैलाश मित्तल जी से मेरा पहले भी मिलना हुआ, आज भी मिलना हुआ। और मैं सोचता हूँ कि कैलाश मित्तल जी, अगर आप सबकी तरफ से इकट्ठा ही धन्यवाद मैं किसी को देना चाहता हूँ तो संकल्प के उस समर्पित व्यक्ति का सम्मान, जिन्होंने हम सबका तो सम्मान किया लेकिन अपने आप को छिपा दिया। एक व्यक्ति अपनी साधना से क्या कर सकता है, ये वास्तव में चंद्रजीत राय की जीवन से आपका और मेरा सौभाग्य है कि हम उन संस्कारों में पले हैं जिसका ज्ञान जी ने वर्णन किया है। अगर आज हम जो कुछ भी हैं वो उसी मातृ संगठन के संस्कारों के कारण से हैं, और हम जो कुछ भी कर रहे हैं कोई समाज पर एहसान नहीं कर रहे हैं। ये हमारा कर्तव्य है कि हमारा देश दुनिया में सबसे आगे बढ़े, यहाँ रहने वाला हर व्यक्ति सुखी और अमन चैन का महसूस करे, हर व्यक्ति को न्याय मिले, हर व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता मिले। और मैं सोचता हूँ उसमें सबसे मजबूत फायदा कोई है तो यूपीएससी और सिविल सर्विस। सारा का सारा काम इनके जिम्मे रहता है। सरकार बड़े कानून बनाती है पर कानून को और योजनाओं को जमीन तक पहुंचाने का काम अगर कोई करता है तो ये लोग करते हैं। अगर इनके काम में समर्पण का भाव आ जाए, केवल योग्यता का अहंकार नहीं आ जाए। तो कुछ प्रतिभागी हमारे साथ हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मैडम नमस्कार। नमस्कार। मैडम आपका नाम आप बताएंगे? मेरा नाम तन्वी गुप्ता है। जी,
गुप्ता जी, आज जो है यहाँ पे आप पहुँचे हो, आपका सम्मान हुआ है। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई चढ़ती कला टाइम टीवी की तरफ से। दूसरा, आज आपका सम्मान हुआ है, एक शपथ भी आपने ली है। इस तरह के राजनीतिक माहौल में किस तरह से देखते हो? बिल्कुल, आज गवर्नर सर ने यही बोला था कि देश की जो मूल है वो अधिकारी लोग, जो प्रशासनिक सेवा हम बोलते हैं वो है। बिकॉज़ लॉ ऊपर बनता है पर उसको इम्प्लीमेंट अधिकारी करते हैं। तो अगर हम लोग ग्राउंड पे अगर ऑनेस्टी के साथ काम करें तो देश को एक्चुअल चेंज कर सकते हैं, देश में चेंज ला सकते हैं। सो वही आज यहाँ पे भी शपथ ली हम सब ने कि हम अपना काम जो हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है उसी तरीके से ऑनेस्टी के साथ अपना बेस्ट काम करेंगे, देश में अपनी सेवा देंगे अच्छे से। और मुझे बिल्कुल लगता है कि अगर इसी तरीके से जो भी नए सिविल सर्वेंट्स बन रहे हैं, अगर उसी तरीके से हम लोग ऐसे काम करें तो हम देश में जो चेंज लाना चाहते हैं वो ला पाएंगे। संकल्प और वाईपीएस का योगदान कैसा है? क्योंकि आज यहाँ बड़ा महिमा मंडन हो रहा था, आपको क्या लगता है? संकल्प बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। जिस तरीके से वो नए बच्चों को उत्साहित करता है और इस तरफ जाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, आई थिंक बहुत ही सराहनीय है ये चीज़ सराहनीय है कि हम लोग इस संस्था के साथ जुड़े हैं। एंड संकल्प का मेरी प्रिपरेशन में इंटरव्यू में बहुत ही योगदान था। मैंने यहाँ पे मॉक इंटरव्यूज़ दिए थे, तो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर संकल्प कि उन्होंने मेरी प्रिपरेशन में हेल्प किया। एंड इसी तरीके से बच्चों को प्रोत्साहित करते रहें और प्रशासनिक सेवा में जाने के लिए मोटिवेट करते रहें। जो नए लड़के हैं, तैयारी करना चाहते हैं, आना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या रहेगा संदेश, क्या मैसेज रहेगा, किस तरह से तैयारी करें? मेरा मैसेज यही रहेगा कि अपना जो संकल्प आपने लिया है कि अगर आपको इस चीज़ में जाना है तो सब कुछ भूल के बस उसी एक काम पे लग जाए कि अगर इसमें जाना है तो अपना बेस्ट देना है। एंड उसके अंदर चैलेंजेस आएंगे, बट अगर आपका दृढ़ निश्चय है, अगर आपका संकल्प स्ट्रांग है तो आई थिंक आप पहुंच जाएंगे वहाँ पे। तो बस लगे रहें और मोटिवेटेड रहें, यही कहना चाहूँगी। थैंक यू मैडम। आपके पेरेंट्स भी साथ में हैं। मैडम नमस्कार। नमस्कार। आप क्या कहेंगे? आपको बधाई हो आपकी बेटी को। धन्यवाद। मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि अगर बच्चा एक दृढ़ निश्चय के साथ मतलब इसमें जाना चाहता है तो वो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कि जो सफल ना हो पाए, मतलब वो अपनी मंजिल तक पहुँच ही जाता है। तो दृढ़ निश्चय के साथ इसमें जाएं और पेरेंट्स का साथ और फैमिली सपोर्ट, और वैसे भी मतलब खासकर बेटियों के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि पेरेंट्स को उनका साथ हमेशा देना चाहिए और हमेशा साथ खड़े रहें ताकि वो आगे अपने देश के लिए अच्छा कर पाए। तो इस वक्त बंतो कटारिया जी हमारे साथ हैं। मैडम नमस्कार, कैसे हो आप? मैं बहुत ठीक हूँ। और आज संकल्प के द्वारा जो बच्चे IAS, IPS, PCS, SCS बने हैं उनको सम्मान के रूप में ये प्रोग्राम था। हमारे पंजाब के गवर्नर, चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद जी कटारिया, रतनलाल कटारिया जी सेंटर में मंत्री रहे, तो उन्होंने लोकसभा में भी ये क्वेश्चन उठाया था कि हमारे संकल्प के द्वारा गरीब बच्चों को तैयार किया जाता है, जो नए भारत का निर्माण होगा तो उसमें वो अपनी प्रशासनिक दायित्व को निभाते हुए उसमें अपना सहयोग देंगे। हम अपने बच्चों को संस्कार, संस्कृति और सहयोग, वो 3 चीज़ें उनमें भरते हैं। संकल्प के माध्यम ये संस्कार उन बच्चों को दिए जाते हैं और वो अपना संकल्प उससे पूरा करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। डॉक्टर पीजे सिंह जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर नमस्कार, टाइनोर से हैं। और सर आज संकल्प का ये प्रयास और आपका भी योगदान, तो क्या कहेंगे सर आप? नमस्कार जी। पहले तो इस जब मंच पे हम आते हैं, संकल्प के साथ जुड़ते हैं, तो एक इतनी अंदर से प्रसन्नता है कि राय साहब ने ये एक इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसमें जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं लेकिन योग्य हैं, उनके लिए एक इस माध्यम से वो UPSC में या HCS, PCS में आ सकते हैं। अदरवाइज वो कल्पना भी ना कर पाते, जस्ट बिकॉज कि उनके पास वो पैसे, वो सुविधा नहीं है पढ़ाई करने की। लेकिन संकल्प के माध्यम से आज वो देखो सबसे जो बड़ी एक पोजीशन है वो हासिल कर पाते हैं। आई थिंक इससे बड़ी
कोई सेवा समाज सेवा हो नहीं सकती, क्योंकि समाज के जो बच्चे बहुत कैपेबल हैं उनको ऊपर लेके आना, ना कि सिर्फ उनको पैसा इकोनॉमिक हेल्प देनी, लेकिन उनको एक और चीज़ देनी, उनको हाथ पकड़ के और उनको इतना योग्य बनाना ताकि वो ये यूपीएससी का कठिन एग्ज़ाम पास कर सके। आपको पता है कि लाखों लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन जो पास होते हैं, जो सफल होते हैं, वो कितने चंद लोग होते हैं। और हम देखते हैं संकल्प की इतनी दिल से जो पढ़ाई कराई जाती है, इतने पैशन से जो टीचर्स काम करवाते हैं, और सक्सेस रेट इज़ सो हाई। तो वी आर प्राउड कि हम जैसे लोग इस संस्था से जुड़े हुए हैं। हालांकि हम पीछे से थोड़ा बहुत योगदान डालते हैं, लेकिन जो इस संस्था कर रही है वाकई शलाघा योग है। वी आर वेरी हैप्पी। सर, संकल्प का एक प्रयास है, सराहनीय है, लेकिन एक बात कह करें कि पीछे का काम तो पीछे से होना, और जब तक पीछे नहीं होंगे तो काम नहीं होने का। तो आप जैसे सज्जनों का आना यहाँ पे बड़ा ज़रूरी है। तो गरीब परिवार के जो बच्चे हैं वो पैसे के अभाव में रह जाते हैं इस तरह के कंपटीशन करने में, तो क्या कहोगे सर? तो मैं ये कहूँगा, देखो भगवान ने ना हर एक को कोई ना कोई एक ड्यूटी दी हुई है। अच्छा, हम वी आर प्रिविलेज कि भगवान ने हमें इस योग्य बनाया कि हम इस संकल्प को कुछ पैसों से, जैसे आपने कहा कि पैसे के बिना कुछ नहीं हो सकता, तो हम सोचते हैं कि हर बंदा अपना अपना योग्य दान डाल रहा है इसके अंदर, और जिसकी वजह से ये ऑर्गेनाइजेशन चल रही है। और काफ़ी बच्चे हर साल यहाँ से पढ़ के और सफल हो रहे हैं, और यूपीएससी में, एचसीएस, पीसीएस में, सब में कामयाब हो रहे हैं। ये हम राय साहब का तो हम जितना शलाघा कर लें, जितनी हम प्रशंसा कर लें उतनी कम है। जितने इन्होंने पूरी अपनी जो ज़िंदगी है, पूरा अपना सेक्रीफाइस, बलिदान दे दिया पूरा ज़िंदगी का, इसी संकल्प की वजह से आज जो हो रहा है। और मैं ये जान के बड़ी खुशी होती है कि हमारे आज राज्यपाल जी वो भी साथ में जिस पैशन के साथ जुड़े हुए हैं। इसका मतलब है कि एक बहुत अच्छा काम हो रहा है यहाँ पे, एंड वी आर सो प्राउड ऑफ राय साहब जिन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया, चलाया, एंड आज इस मुकाम पे पहुँचा दिया है। थैंक यू जी। तो जिनका महिमा मंडल हो रहा है, और राय साहब भी हमारे साथ है, उनसे भी एक बार जरूर बात जरूर करेंगे सर। भाई उनसे पहले, हाँ भाई, अध्यापक जो है, अध्यापक के बिना तो कुछ नहीं होता भाई। जब भी कोई काम करना है, आज जो है ना, सम्मान उन प्रतिभागियों का भी था और सम्मान अध्यापकों का भी था। तो सर नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर, एक अध्यापक को बड़ी खुशी होती है, आप आज कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे, पकड़ लूंगा सर। मैं तो गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूँ। मैं संकल्प के साथ पिछले एक दशक से जुड़ा हुआ जी, और मैंने बहुत ही निकट होकर इस सारी कार्य प्रणाली को देखा है। संकल्प के जो संयोजक राय साहब, चरणजीत राय जी हैं, उनकी प्रेरणा के अंतर्गत हम सब लोग इतने समर्पित भाव से संकल्प के साथ जुड़े हुए हैं। अपनी पूरी साधना के साथ बच्चों को पढ़ाना, उनको तैयार करना, मेरे जिम्मे जो ड्यूटी लगती है वो हमेशा मॉक इंटरव्यू के लिए लगती है कि मैं जो लड़के, जो बच्चे मेन पास कर लेते हैं और उसके पश्चात इंटरव्यू में तैयारी की, इंटरव्यू की तैयारी बहुत खास बात है। अभी इंटरव्यू एक अहम पार्ट होता है, और कई बार ना इंटरव्यू में हम रह जाते हैं, कहते हैं ना कि भाई नंबर तो अच्छे ले लेते पर इंटरव्यू में नंबर नहीं आए। अब इंटरव्यू में नंबर कैसे आते हैं सर, बताइए। हाँ, अभी एक उत्तीर्ण हुई लड़की जी, उसका राय साहब क्या नाम है उस लड़की का, बेटी का, जो इसका 129 नंबर आई है, प्रेम गोयल साहब की जो भांजी है, तन्वी। हाँ, तन्वी की मैंने मॉक इंटरव्यू ली जी। मैं उसकी इंटरव्यू लेके इतना प्रभावित हुआ कि उसने मुझे पूछा कि सर मेरे बारे में आप फीडबैक बताओ। मैं कहा बेटा, फीडबैक मेरी ये है कि अगर तुम्हारे पास डायरी है, कोई कागज़ है तो लाओ, उस पर मैं अपना फीडबैक लिख देता हूँ। उस पर मैंने लिखा, यू आर श्योर टू बी सिलेक्टेड। जी।
और आज वो 100 से भी नीचे वाले रैंक पे हैं। 26 या 29 उसकी पोजीशन आई है। अब लड़की मुझे वहाँ यहाँ मिली, बगलगीर होके मिली, और उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा कि सर आपने इतनी प्रोडिक्शन की। मैं कहनी प्रोडिक्शन नहीं, आपकी जो है वो प्रतिभा वो बोल रही थी। मैं खुद 1973 बैच का IRS ऑफिसर और उसके बाद IAS में आया, तो मुझे इस बात का पता है कि कैसे तैयारी कर रही है और किस साधना से इसके साथ लिप्त होना है। और सबसे बड़ी बात ये है कि चरणजीत राय जी हमारे पथ प्रदर्शक हैं। इनका समर्पण भाव ही इस कदर है कि जो व्यक्ति भी संकल्प के साथ जुड़ा है वह उसी मनोभाव से अपनी सेवाएं। एक सवाल, जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, यहाँ पे आना चाहते हैं, उनका किस तरह से बेसिक तैयारी करें वो अपनी? देखो, तैयारी एक तो ये जिस आदमी के अंदर, जिस बच्चे के अंदर एक संकल्प है ना जी, उसका पहले तो सपना है, सपने के बाद उसने संकल्प कर लिया। और विवेकानंद ने कहा कि अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। जब तक आप अपने ध्येय की पूर्ति ना कर ले तब तक आपको चैन नहीं मिलनी चाहिए। जिस बच्चे के अंदर ये भावना आ गई कि मैंने तब तक चैन से नहीं बैठना जब तक मैं इसमें उत्तीर्ण ना हो जाऊं, तब तक वो सफल नहीं हो सकता। तो इसके लिए मेहनत, जो परिश्रम है, वो पहली बात। प्रतिभा तो खैर वो है ही, जन्मजात गुण होना ही चाहिए। और इसके अंदर मैं समझता हूँ कि जैसे नेपोलियन ने कहा था कि सफलता के लिए 99% परिश्रम है और 1% जो है वो आप किस्मत कह लो, आपकी प्रतिभा कह लो, कुछ कह लो, परिश्रम बहुत। थैंक यू सर, थैंक यू। चरणजीत राय जी हमारे साथ है। सर एक मैसेज सर, आज सर आपके 19 IAS और 7 जो है PCS बने हैं, तो आप कहोगे क्या? क्योंकि आपने जो पौधा है संकल्प का अपने घर से शुरुआत की, उसकी क्या कहोगे सर उन गरीब बच्चों के लिए जो पढ़ना चाहते हैं? देखिए, हमारा जो मिशन है उसमें जो गवर्नर साहब ने आज बात कही है जी, कि जहाँ अंधेरा है वहाँ दिया जलाओ। तो हमारा प्रयास ये है कि सरकारी स्कूलों में जिन बच्चों ने 90% से अधिक अंक लेकर के 10वीं और 12वीं परीक्षा पास की है, वो बच्चे हमारे साथ जुड़े, हम उनको जोड़ के लाएं अपने साथ और उनको आगे BA कराएं और उसके बाद UPSC के लिए तैयारी, PCS के लिए करवाएं। तो ये अपना एक प्रकल्प ऐसा चल रहा है। पिछले यहाँ करीब 18-19 साल हो गए। तो अभी जो 133 बच्चे निकल के आए हैं, ये समाज की सेवा में जाएंगे। तो हमें इस बात के ऊपर बड़ा संतुष्टि है कि ये बच्चे जाके देश के लिए कुछ काम करेंगे। तो आज संकल्प के माध्यम से 19 IAS और 7 PCS को चंडीगढ़ में राजभवन में, पंजाब राजभवन में सम्मानित किया गया है और बहुत सारी शिक्षाएं भी दी गई है, बताया भी गया है, एक शपथ भी दिलवाई गई है कि देश निर्माण में वो अपना योगदान दे। और राजनीतिक जो माहौल है आजकल का, उस माहौल में जो है अगर ईमानदारी से काम करोगे तो वो आप पे कभी भी हैवी नहीं होगा, आप चैन की नींद सोओगे। तो पंजाब हरियाणा गेल में आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। सत श्री अकाल, राम राम।